गाइज नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। तो आज आपके बीच फिर उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है बिहार और मनीष कश्यप। जी हाँ, बिल्कुल, मनीष कश्यप जी के बगैर बिहार की भूमि सूनी हो गई थी। पर्दाफाश करने वाले मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में रख दिया गया था। लोगों को शंका थी, खासकर जो नेता लोग हैं उनको शंका थी कि कहीं मनीष कश्यप आने वाले चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री न हो जाए। इसके लिए साजिश के तहत उनको तमिलनाडु के जेल में बंद करवा दिया गया था। लेकिन बेतिया में भी उन पर कुछ केसेस चल रही हैं और यहाँ का जो अदालत है वो याचिका भेजी थी वहाँ तमिलनाडु। उस याचिका को कई बार खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस बार यानी कल मनीष कश्यप को बेतिया लाया गया। उनकी पेशी थी। अब पेशी का क्या न्यूज़ है नहीं है वो तो जानने के बाद आपको बताया जाएगा। तो इस तरह मनीष कश्यप बिहार पहुंच गए हैं और बिहार की तमाम जनता जो उनके चहेते हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं की। लोगों ने नारेबाजी की, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा और वे यहाँ तक आ गए हैं। अब आगे देखते हैं कि कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है, अदालत सही नतीजे दे पाती है या नहीं। क्योंकि अभी का तो समय बड़ा ख़राब है। 100 लोग में 80 लोग चोर चट्टा है और 20 लोग ही अच्छे लोग हैं। और मनीष जी जैसे पत्रकार ने जो भी चोर चट्टा है सबका धज्जिया उड़ा दिया था, पोल खोल दिया कि कौन कितना चोरी कर रहा है, कौन कितना बड़ा बेईमान है। तो कहने का अर्थ यह है कि कहा जाता है जिस समाज में चोर का बोलबाला हो उस समाज में एक साध सही ढंग से नहीं रह सकता है, उसको तबाह कर दिया जाता है। और जिस समाज में साधु का बोलबाला हो उस समाज में चोर नहीं रह सकता, क्योंकि यह उसके लिए प्रतिकूलता है। अनुकूलता का मतलब कि आप वातावरण के हिसाब से चल रहे हैं, अनुकूलता हुआ, और वातावरण के विपरीत चल रहे हैं तो प्रतिकूलता हुआ। तो ये हर जगह है। समाज में लगभग बहुत से भ्रष्ट लोग हो गए हैं जो भ्रष्ट के जो रास्ते हैं, भ्रष्टाचारी के जो रास्ते हैं उसी पर चल रहे हैं और उसी को सही रास्ता मान चुके हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, सीधे सपट्टे लोग हैं, उनको भी वे चाहते हैं कि इसी तरह का बन जाए, लेकिन वो बनना चाहते नहीं हैं। स्वभाव अलग अलग होता है। साधु का स्वभाव और बिच्छू का स्वभाव दोनों अलग अलग होता है। साधु का स्वभाव है बिच्छू को बचाना और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो स्वभाव को ये अपना छोड़ना चाहता नहीं है, लेकिन अच्छे स्वभाव से, अच्छे विचार से ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है और उन्नति भी जुड़ी हुई है। गलत गलत है, सही सही है। गलत से आप कितनों आंख बंद कर लेंगे तो गलत सही नहीं हो जाएगा। इसलिए जो भी लोग जहाँ हैं, गलतियाँ पर अमली उठनी चाहिए और गलती में सुधार होना चाहिए, तभी आने वाला पीढ़ी खुशहाल रह सकेगा। बिना काम किए हुए पैसा जो लोग ले रहे हैं, आपको क्या लगता है उस पैसा का उचित उपयोग होता होगा? बिल्कुल नहीं। जो लोग कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा लेते हैं वो पैसा का सही यूज नहीं करते हैं। हालांकि इसी बात को पूछने के लिए मनीष कश्यप बदनाम है कि आखिर ये क्यों पूछ रहा है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बगल में ही सकरा प्रखंड के झिटकाही गांव में एक पत्रकार हुए हैं, नवयुवक हैं, और मैं देखता हूं कि यह भी हमारे बिहार के लाल मनीष कश्यप से कम नहीं है। कल परसों का वीडियो आया था, ये बिजली ऑफिस में गए और वहाँ के कर्मचारी का धज्जी उड़ा दिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अर्ध सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे बाप का कुर्सी है और मुझे सरकार पैसे दे रही है, किसी का कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन काम को तन्मयता से नहीं कर रहे हैं। खासकर बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको यह नहीं लगता है कि मैं यहाँ वर्कर हूँ,
उनको लगता है कि मैं ससुराल में आया हूँ और लोग मेरे स्वागत में बैठे हुए हैं। बिल्कुल काम करना नहीं चाहते हैं और मिनटे मिनटे बिजली काट देते हैं। और बिजली का बिल जो बनाता है उनका फ्रेंचाइजी गांव घर में, वो किसी का कुछ बिल बना देता है। इस पर भी कोई पहल नहीं है, कोई देख रेख नहीं है कि हाँ बिल कैसे बना, ये बिल लीगल है कि अनलीगल है। और फ्रेंचाइजी लोग बढ़िया रुपया कमा रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी का प्रति माह का इनकम है लगभग 60,000 70,000। जो आदमी माछी मार रहा था, जिसकी मंथली इनकम 500 रुपये नहीं थी, 5,000 रुपये नहीं थी, वो आज कमा रहा है 70,000 रुपये, 60,000 रुपये। सोचिए उसका स्थिति क्या होगा। उसके यहाँ डेली दारू मुर्गा चलता होगा। हालांकि बिहार में दारूबंदी का नारा है, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जिसकी आमदनी 60,000 70,000 आता हो और उनके यहाँ दारू मुर्गा नहीं चल रहा हो। कहाँ है प्रशासन, पकड़ती क्यों नहीं है। और बिजली विभाग के जो भी लोग हैं, वो जेई साहब हो चाहे जो भी हो, वो ये नहीं देखते हैं कि आखिर इसने जो बिल काटा वो बिल लीगल है या अनलीगल है। उनको पैसे से बहस है, बस पैसा उनके पॉकेट में पहुंच जाना चाहिए। पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया, पैसा जायज़ है नाजायज़ है, उससे बहस नहीं है, सिर्फ पैसा आना चाहिए। और जो लोग अनपढ़ हैं या किसी कारण से उनका मीटर ख़राब हो जाता है, उनका तो अनलीगल बिल बनाया जाता है और धमकाया भी जाता है कि अगर आप बिल नहीं देंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपकी बिजली काट दी जाएगी और आपको ये बिल चुकाना पड़ेगा, जो मनमाना बिल काटा हुआ है। लेकिन कल का जो वीडियो मैंने देखा, ये हमारे हिमांशी न्यूज़ की तरफ से आया था। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि बिहार के धरती पर एक और लाल पैदा हो गए हैं हिमांशी न्यूज़ के नाम से, जिन्होंने कल बिजली ऑफिस में तहलका मचा दिया। उसके स्टाफ को पेशाब रुक गई, पैखाना उनका बंद हो गया, बोलती बंद हो गई इनके सवाल के जवाब देने में। और ज़रूरी भी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हर डिपार्टमेंट में लोग मनमानी करेंगे। हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज भी हम गुलामी के दलदल में फंसे हुए हैं। सरकारी विभाग जहाँ भी है, वो अपना काम तन्मयता से ससमय नहीं करती है। उसको यह लगता है कि मैं अंग्रेज़ हूँ और यहाँ रहने वाले लोग हमारे गुलाम। सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जब तक पत्रकार भाई वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, उनकी खोज खबर नहीं लेंगे, उनका होश आवास ठिकाने नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हिमांशु जी का न्यूज़ आ रहा है उनको अगर आप देख रहे हैं, तो इस पर आप पहल ज़रूर करिए। वोट बैंकिंग के फेरे मत पड़िए, क्योंकि आपका भी पुतला लोग जलाता है। काहे जलाता है? कहीं ना कहीं आपके विचार में, आपकी व्यवस्था में कमी है, इसलिए लोग ऐसा करता है। और ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा के बाद उनका बेटा राजा बनेगा। अब लोकतंत्र है, जनता के हाथ में सारा व्यवस्था है। जनता आपको वोट देगी तो आप मंत्री बन सकते हैं, जनता आपको वोट नहीं देगी तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। तो आपके साथ भी समस्या है। आप तमाम बातें को देखिए और आपके जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उसके कर्मचारी के बारे में देख रेख करिए। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सैन्य बल है, आर्थिक बल है, सामाजिक बल है, क्या नहीं है? लेकिन आप भी हाथ पर हाथ धरे कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ तो करिए। जनता अगर आज़ाद हो गई है तो इसको आज़ादी का एहसास दिलाइए। ये गुलामी के बंधन में नहीं रहना चाहती है और अब सजग हो गई है। हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है। अब तो आपको मिनटों का खबर सेकंडों में पहुंचता होगा। फिर चुप्पी क्यों है? आखिर जो कर्मचारी गलती कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, उनके साथ कुछ न कुछ आर्थिक पहल करिए, कुछ न कुछ उनको दंड दीजिए, ताकि आइंदा वे ऐसे कदम न उठा सके। बिजली विभाग का जो भी ऑफिस है, उसके जो कर्मचारी है अपने कर्म को ही चढ़ गए। वो सरकारी ऑफिस समझ रहे हैं और घर पर सुतल रहते हैं। बिजली व्यवस्था का जो भी हो, चाहे कंज्यूमर का बिल कितना ही बन जाए, इससे उनको कोई बहस नहीं है। इनको सिर्फ बिल चाहिए, समय से वेतन चाहिए,
जनता का स्थिति क्या हो, उसके पास बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, उससे कोई बहस नहीं है। तो इस पर हमारे हिमांशु न्यूज़ के जो प्रवक्ता हैं, एडिटर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा पहल किया है। इनके लिए फिर से इनको धन्यवाद। और आप लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक आग्रह कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।